जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। यहाँ पे जितने भी आए हैं सभी लोग गरीब गुरु आए हैं, जिनको जिनको पास जमीन नहीं है और सरकार से छीनना चाहते हैं जमीन, वही लोग ना आए हैं। जरा एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए, जमीनिया लेना है ना, यही सरकार से लेना है ना। जो सरकार वादा की थी कि हम प्रत्येक भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन देंगे, पर यहाँ हम लोगों को जमीन देने के बजाय हम लोगों को घर से बेघर करने का काम कर रहा है। जो सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आपकी मौका है। बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान में हम लोगों को वोट का अधिकार दिए और उन्होंने बोला कि जब सरकार आपकी ना सुने, जब सरकार आपकी बात ना सुने तो आप अपने वोट के ताकत से अपना खुद सरकार बना लो। आप अपना सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? तैयार है ना? तो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं कि समता मूलक संग्राम दल के आवेदन शासन में तो जमीन बढ़ जाता राशन में, तो राशन में जमीन बढ़ेगा और इसके लिए हम सबको एकजुटता होकर के मंच पे उपस्थित सभी हमारे माता बहनें और हमारे गार्जियन और इस जो महा रैली का आगाज़ किए हमारे नेता आदरणीय समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी, जो कुछ ही क्षणों में हम लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। और मैं सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ, जिनके बदौलत हम सबों का आज अस्तित्व है। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं कोच प्रखंड से और टिकारी विधानसभा से जितने भी माता एवं बहनें, गार्जियन, नौजवान, बुजुर्ग, नौजवान साथी उपस्थित हुए हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। और जितने भी बिहार से तमाम जिलों से उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर लूँगा, क्योंकि आप अपने हक अधिकार के लिए हमारे नेता आदरणीय मनोज कुमार भारती जी के आह्वान पे और समता मूलक संग्राम दल के एक एक कार्यकर्ता के आह्वान पे, जिन्होंने आपके गांव गांव जाने का काम किया और आपको अपने हक अधिकार के बारे में जागरूक करने का काम किए, उनके आप बात मानते हुए आप लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे मैं बात बोलूँ कि बहुत सारे जो लोग गाँव से हम लोगों के आर्थिक तंगी होने के कारण पार्टी का बहुत सारे लोग गांव में ही रह गए और बहुत सारे हमारे समाज में गरीबी होने के कारण आज रैली में आनी चाहिए 10 बसें 50 बसें, तो वहाँ मात्र 3 बसें 2 बसें आई है, उसके लिए खेद नहीं है। लेकिन इस बात को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने हिम्मत उठाया। यहाँ पे जितने भी आए हैं सभी लोग गरीब गुरु आए हैं, जिनको जिनको पास जमीन नहीं है और सरकार से छीनना चाहते हैं जमीन, वही लोग ना आए हैं। जरा एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए, जमीनिया लेना है ना, यही सरकार से लेना है ना। जो सरकार वादा की थी कि हम प्रत्येक भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन देंगे, पर यहाँ हम लोगों को जमीन देने के बजाय हम लोगों को घर से बेघर करने का काम कर रहा है। घर से बेघर काम कर रहा है ना, इसे सरकार को बदलने की जरूरत है। जो सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आपकी मौका है। बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान में हम लोगों को वोट का अधिकार दिए और उन्होंने बोला कि जब सरकार आपकी ना सुने, जब सरकार आपकी बात ना सुने तो आप अपने वोट के ताकत से अपना खुद सरकार बना लो। आप अपना सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? तैयार है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपने हक अधिकार के लिए। और एक बात और, गाँवन में हमारी जहाली ना जाते हैं ना तो बोलते हैं सर कि ये खानी समता मूलक संग्राम दल वाला और मनोज भारती के सब आदमियन जमीन के लिए लड़े थे। इतना हमारी सरकार जितना लड़े थे सबके जमीनिया मिल ही देता है।
जमीन इतना सस्ता बिका है कि सबके जमीनिया मिल ही जाता है। बोला थी कि ना गवा में, जरा हाथ उठा के बोला। बोलते हैं ना कि इस बात को सुन ले सरकार, ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बालू माफिया को उसको लिए जमीन प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है। यदि स्कूल बनाना हो तो वहीं स्कूल बनेगा जहां चमार दुसाल भूया पासी रहेगा, धोबी रहेगा, खाली दलित के टोला में बनता है। स्कूल बनेगा तो दलित के टोला में बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा तो दलित के टोला में बनेगा, और भी जितने सरकारी काम होगा तो दलित के टोला में बनेगा। काहे कि दलित के टोला को, दलित के मोहल्ला को खाली करा दिया जाए। तो ये बात कोई पैसा दे के आए हैं ना, गाड़ी भाड़ा अपना गाड़ी भाड़ा लगाए हैं ना, तो ये सरकार सुन लो। और एक बात आप लोग भी देख लीजिए, यही सरकार है नीतीश कुमार, यहीं पर जेडीयू के कार्यालय है, यहीं पर आरजेडी का कार्यालय है, यहीं पर बीजेपी कार्यालय है, यहीं पे कांग्रेस के कार्यालय है। यही सब मिल के और हमारे के घरवा तोड़वाता है, कौन? इन्हीं लोग मिलकर तोड़वाता है। और सुन लो, आरजेडी और बीजेपी कांग्रेस जितने भी ऑफिस कार्यालय खोले हो, इन्हीं लोग तुम्हें वोट दे देकर तुम्हें विधायक चुनता है, तुम्हारा एमपी चुनता है, और हमने के घर से बेघर करते हो, हमने से घर से बेघर करता है। तो इस बात को याद रखे सरकार कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं कि समता मूलक संग्राम दल के आवेदन शासन में तो जमीन बढ़ जाता राशन में, तो राशन में जमीन बढ़ेगा। और इसके लिए हम सबको एकजुट हो करके और कितनों बोले कि इन लोग हम लोग को जमीन नहीं दिलाएगा, तो याद रखे वादा करते हैं। समता मूलक संग्राम दल के कार्यकर्ता वादा करता है कि आप लोग को जब तक जमीन नहीं मिलेगा, समता मूलक संग्राम दल के एक सिपाही अपने खून पसीना बहाकर आपके गांव में जाते रहेगा। ये लोग, हम लोग दिन भर जाते हैं गांव में, भूखे रह करके अपने समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। हमारे का पेमेंट मिलता है, हमारे का पेमेंट है, हमारे का पार्टी जीतल है, और बाद भी हम लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं। और समाज में एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएगा तो फिर क्यों लड़ेंगे। और एक बात याद रखिए, यहाँ से जाकर के जितने भी अपने गांव में जाइएगा, गांव में जाने के बाद अपन गोतनी, अपन भाऊजी, अपन नैहर में, ससुराल में, समझा समझी सभी जगह पे इस चीज को बोलना है कि हम लोग के लड़ाई लड़ने वाला समता मूलक संग्राम दल आया है और जमीन मिल कर रहेगा। ये बात है समता मूलक संग्राम दल का। तो जमीन लेना है ना, जमीन लेना है ना, एक बार जयकारा लगाइएगा, जो जमीन सरकारी है। ये बात एक बात याद रखे कि हम लोग तो बोलते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, पर जो जमीन सरकारी, तो सरकार है किसका? सरकार मेरा है। सरकार जब मेरा नहीं है तो जमीन भी हमारा नहीं है। अभी जब सरकार हमारा नहीं है तो जमीन भी हमारा नहीं है। तो पहली बात कि हम लोग का सरकार बनाना होगा। सरकार बनाने के लिए हम लोग को एक एक वोट को हिसाब रखना है, याद रखना है। आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में जो मुर्गा दारू लेकर के हमारे गांव में और बड़े बड़े स्कॉर्पियो लेकर चलते हैं, उनको सबक सिखाने का काम करना है। और एकजुट होकर के समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखो मनोज भारती है, यही मनोज भारती है, इन्हीं को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। जो फोटो यहाँ पे दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाना है ना? अरे कस के बोलिए ना जी, बनाना है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खाली जयकारा लगा दीजिए। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, मनोज भारती जिंदाबाद, मनोज भारती जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।